बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आपकी तरफ सब खैरियत होगी। और जनाब आज मेरी बहन की मेहंदी का व्लॉग है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पे। तो बहुत ही अच्छा और प्यारा सा व्लॉग है, ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जनाब 18 फरवरी की रात थी। हम लोग निकले हैं रात को गांव जाने के लिए। 19 को चूँकि मेहंदी थी बहन की, और हम भाई की शादी करके 3 बहन भाई वापस आ चुके थे। मेरी छुट्टियां बिल्कुल नहीं थी, और बमुश्किल 2-3 जो छुट्टियां मुझे मिल रही थी वो शादी के फंक्शंस के लिए मिल रही थी। तो लिहाजा फिर हम लोग वापस आए, 3-4 रोज़ लाहौर में रुके और फिर 18 को निकले हैं। तो जनाब शहर के ये हालात थे, और पता लगा कि मोटरवे जो है वो बंद हो चुकी है, और नज़र आ रहा था कि आगे जाने वाले तो हालात बिल्कुल नहीं हैं। तो वापस हम लोगों ने प्लान किया कि घर चलते हैं। दिल तो बहुत बहुत ख़राब हुआ, लेकिन क्या किया जा सकता है। दिल को तसल्ली देने के लिए आइसक्रीम खाई और घर वापस जाके सो गए। सुबह सुबह जनाब फिर निकले हैं, दोबारा से मोटरवे के बंद होने की इतला मिली। ये गड़ी शाऊ में हम लोग कर रहे थे नाश्ता, और बहुत बहुत मज़े का हमने नाश्ता किया। जितना हमारा रात से मूड ख़राब हुआ था वो सारा इस नाश्ते को करके बिल्कुल ठीक हो गया। और इस नाश्ते के बारे में फिर मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन रिव्यू दूंगी, दोबारा से जाऊंगी, ज़रा तसल्ली से नाश्ता करके आऊँगी, फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उस दिन तो ज़रा उजलत में थे हम लोग, और बहुत मज़े की यहाँ की चाय थी, और इस रेस्टोरेंट की क्लीनिनेस की क्या बात थी, बहुत ही शानदार था भाई, मज़ा आ गया। तो बहरहाल यहाँ बैठे बैठे हम प्लान कर रहे थे, और साथ वाली टेबल पे भी कोई बैठा मोटरवे के खुलने और बंद होने के बारे में डिस्कशन कर रहा था। तो हमारे कान खड़े हुए थे, उनको ही सुन रहे थे हम लोग भी। तो हम लोग जीटी रोड की तरफ निकल गए, मोटरवे तो चुके बंद थी, तो जीटी रोड की तरफ निकल गए। वैसे जीटी रोड का सोच के ही ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी कि इतना लंबा सफ़र हो जाता है। लाहौर से तलागंग जीटी रोड, बजरिया जीटी रोड, बहुत बहुत लंबा हो जाता है सफ़र। और जीटी रोड के हालात भी वैसे ही कोई बड़े पैथेटिक से हैं। तो बहुत ही आवाज़ार सी मैं जा रही थी, लेकिन काला शाह काकू जब हम लोग पहुँचे तो 11 बज चुके थे, और वहाँ पे हमें पता लगा कि जनाब मोटरवे खुल चुकी है और हम मोटरवे से जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जनाब हमने तकरीबन 4.5 घंटे में हम तलागंग माशाल्लाह पहुँच चुके थे। गांव में जनाब हमारी थी दावत। ये दावत होनी थी 18 को, माइयों की दावत थी। माइयों की रोटी हमारे तो गांव में इसको कहा जाता है, लड़की की माइयों जो होती है उसकी रोटी उसके रिश्तेदार बनाते हैं, खाला मामू सब लोग। तो मेरी खाला के घर में थी हमारी दावत, वो फिर हम चूँकि लेट पहुँचे तो उन्होंने उसको नेक्स्ट डे कर लिया। तो ये जनाब दावत की तैयारी चल रही थी, अम्मी वहाँ पे थी, बना रही थी, राइस बना रही थी। तो मैं फिर उनको मिलने गई और सारा मैंने मुआयना किया। और हम लोग चूँकि नाश्ता करके निकले हुए थे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी कि ज़रा आग जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा जलाएं, ताकि जल्दी जल्दी से चावल बने और हम अच्छा सा खाना खाएं। तो मज़ा आ रहा था। बहरहाल कुकिंग हो रही थी। शादी के दिनों में तो मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी कि मैं वो जो खाना हमने बनवाया था नाइयों से जो बनवाते हैं शादी के, वो बिल्कुल नहीं उसको आपके लिए रिकॉर्ड कर सकी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास फुर्सत थी, तो मैंने फिर जो है ना वो अम्मी के साथ खड़े होकर इसकी रिकॉर्डिंग की। और एक तरफ खाना बन रहा था और दूसरी तरफ जो है ना वो कुतरे वाली मशीन में जनाब कुतरा काटा जा रहा था, जानवरों के लिए चारा काटा जा रहा था, और बड़े ज़ोरों शोर से चल रही थी। मेरे खालू और साथ में मेरा मसेर, मेरा कज़न यानी खाला का बेटा, वो लोग काट रहे थे। और मुझे वीडियो बनाते देख के उन्होंने कहा कि जी हमारी नहीं बनानी। एक तो मेरे वीडियो से मेरे रिश्तेदार बड़े तंग हैं। यहाँ शादी के बहुत सारे वीडियो ऐसे थे जिनमें जब मेरे हाथ में कैमरा देखते थे लोग तो हट जाते थे। ख़ास तौर पे डांस वांस की जो वीडियोस थी उनमें मेरे कज़न्स हट जाते थे। तो यहाँ पे राइस जनाब रेडी हो चुके थे। थोड़ी थोड़ी सी कसर थी, अम्मी ने जब खोला तो अंदाज़ा हो रहा था कि थोड़ी सी कसर है। देगी बिरयानी टाइप की कोई चीज़ बना रही थी अम्मी मेरी, और बहुत बहुत मज़े की बनाती है मेरी अम्मी ये देगी बिरयानी। वो तय वाली नहीं बनाती उस तरह से प्रॉपर जो बिरयानी की रेसिपी है, लेकिन जो वो बनाती हैं वो भी बस कमाल की होती है माशाल्लाह। तो इसको थोड़ी देर और दम पे रखा, तो मैं दीगर जो अशियाए खुर्दनोश थी उनका मुआयना करने के लिए चली गई। खाला ने कस्टर्ड बना के, ट्राइफल बना के रखा हुआ था फ्रिज में, और मेरी तरह कोई भूखा बच्चा इसको शुरू कर चुका था खाना। और उसके बाद फिर जो है वो
देसी मुर्गे का सालन उन्होंने बना के रखा हुआ था, देसी कुकड़ ज़बह करके अपने घर में ही थे उनके माशाल्लाह। और तंदूर जला रही थी रोटियां लगाने के लिए। तो माइयों की रोटी में जनाब दुल्हन की शबालियाँ जो होती हैं उनको भी बुलाया जाता है सारियों को, और फैमिली के काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बुलाए जाते हैं। तो बहरहाल मेरी फैमिली अभी नहीं पहुंची थी, ना दुल्हन पहुंची ना उसका माइयों की रोटी वाले पहुंचे। दुल्हन ब्यूटिशन के पास थी। मैंने खाला से कहा कि मुझे खाना खिला दें, क्योंकि मेरी भूख से जान निकल रही थी। तो सबसे पहले खाना खाने वालों में से मैं थी। तो मैंने खाना खा लिया तो मेरी बहन भी जो है वो ब्यूटी पार्लर से होके आ गई माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ तलगंग में ही हम लोगों को एक बहुत अच्छी ब्यूटिशन का पता लगा था। अनम ब्यूटिशन उनका नाम है, ब्यूटी पार्लर उनका अनम ब्यूटी पार्लर। तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी। तो यहाँ जनाब मेहंदी हो रही है, मेहंदी लग रही है। मेरी भाभियाँ जो हैं वो मेरी बहन को मेहंदी लगा रही थी। छोटा सा हमारा फंक्शन था, घर में ही हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद फिर जो है वो बारी बारी ख़ानदान की दीगर ख़वातीन जो है वो मेहंदी लगा रही थी। और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, क्लोज़ फैमिली रिलेटिव्स ही थे इसमें। और बाहर जनाब बन रही थी चाय, सारे मेहमानों के लिए चाय और मिठाई जो है वो देते हैं इस मौके पे। तो यहाँ चाय बन रही थी। और उसके बाद फिर जो है वो मेरी बहन को प्रॉपर वाली जो मेहंदी है वो लगा रही थी मेरी कज़न। ये तो लेट नाइट लगाई थी। और बहुत अच्छी हमारी एक कज़न मेहंदी लगाती हैं, बड़ी माशाल्लाह से टैलेंटेड है, मेकअप भी बहुत अच्छा करती हैं, मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाती हैं। और चूँकि हमारा लड़की वाला घर था तो हमारा घर में उस तरह से गैदरिंग नहीं थी, बस लड़कियाँ ही थी। और लड़कियों के फंक्शन ज़रा चुप चुपीते से ही होते हैं। तो यहाँ बाहर बच्चा पार्टी जनाब अपनी भागदौड़ में मसरूफ़ थी। और मेल जो है जो चंद लोग मौजूद थे वो अपना लूडी भंगड़ा कर रहे थे। और ये छोटा सा एक फंक्शन था, बस छोटा सा। तो ये 2-3 कज़न मैं आपको बता रही थी कि जैसे मेरे हाथ में कैमरा देखते थे तो डांस करने वाले हट जाते थे। जो चंद लोग कर रहे थे उनका मैंने रिकॉर्ड किया है आपके लिए। और हमारा तो बहुत छोटा सा फंक्शन था, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो असल फंक्शन मेरी बहन के ससुराल में हो रहा था माशाल्लाह से। और मेरी बहन जो है वो रुखसत होके कलर सईदा गई हैं, रावलपिंडी की तहसील कलर सईदा में। तो कलर सईदा में जनाब मेरे बहनोई के घर में बहुत शानदार फंक्शन हुआ मेहंदी का, बहुत ही शानदार। और आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। और ये जनाब उनके घर में हो रही थी मेहंदी, मेरे बहनोई के घर में। और बहुत शानदार और बहुत ही खूबसूरत फंक्शन था इनका। और इसके साथ ही मैं अपना वीडियो जो है उसका इख्तिताम करूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो आगे मज़ीद ज़रा देखिए और एंजॉय कीजिए व्लॉग को।